वे सिर्फ एक धुंध से भरे गांव में गए, लेकिन अब वहां से निकल नहीं पा रहे थे। मैट और डॉक्टर ने गांववासियों के अजीब व्यवहार को देखकर तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बाकी साथी अचानक वहीं रुकने के लिए अड़ गए। मजबूरन मैट और डॉक्टर ने रात के अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे कुछ अजीब घटित होने लगा। पहले तो वे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक घने कोहरे ने दोनों को अलग कर दिया। फिर एक अज्ञात शक्ति ने मैट को खींच लिया। सौभाग्य से अन्ना ने उसे बचाने के लिए तेजी से पीछा किया। उसने एक अनदेखी शक्ति की ओर नजर डाली और अगले ही पल एक विशाल काला साया गायब हो गया। मैट ने अन्ना से पूछा कि उसने क्या देखा, लेकिन अन्ना ने जवाब दिया कि शायद ये उसका भ्रम था और अभी उन्हें सबसे पहले गांव वापस लौटना चाहिए। लेकिन मैट का कहना था कि उन्हें पहले डॉक्टर को ढूंढना होगा, क्योंकि वह भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। इस बीच डॉक्टर को वो सुरंग दिखी जिससे वे गांव में आए थे। वहां से निकलने के लिए वो तेजी से सुरंग की ओर दौड़ा। घबराहट में उसका कप गिर गया, लेकिन उसने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। सुरंग पार करने के बाद उसने कुछ फुसफुसाहट सुनी, लेकिन अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। जब वो सुरंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही कप फिर से वहीं पड़ा था। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसने दोबारा सुरंग पार की, लेकिन बाहर निकलते ही फिर वही कप दिखा। अब वो घबराकर जंगल की ओर भागा और वहां बैठकर बुदबुदाने लगा। अन्ना और मैट ने उसकी आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। डॉक्टर ने बताया कि यहाँ से बाहर निकलना असंभव है, लेकिन अन्ना ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा कि शायद ये उसका भ्रम है, इसलिए उसे गांव में जाकर आराम करना चाहिए। अगली सुबह डॉक्टर गांव के मेडिकल स्टोर पहुंचा, लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो वो अपने आप खुल गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया और अपनी जरूरत की दवाइयां ढूंढने लगा। तभी दुकान का मालिक सामने आया। डॉक्टर ने उसे एक पर्ची पर दवा का नाम लिखकर दिया, लेकिन दुकानदार ने सिर हिलाकर कहा कि वो दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर ने फिर कोई दूसरी वैकल्पिक दवा मांगी। दुकानदार ने उसे एक डिब्बा पकड़ा दिया और कहा कि वो खुद ढूंढ ले। सौभाग्य से डॉक्टर को वहां सही दवा मिल गई। उसने तुरंत 2 गोलियां निगल ली और एक बेहोशी की दवा भी उठा ली। इसके बाद वो गांव की सराय में लौट आया, जहां उसने मैट के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाई। तभी दुकान की मालिक लीसा वहां आई और सभी को गर्म चाय दी ताकि वे आराम से सो सके। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। डॉक्टर को बार बार ऐसा लगने लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने आवाज की दिशा में जाकर जांच करने का फैसला किया, लेकिन जब वो बैठक कक्ष पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। वो उस दिशा में गया जहां से आवाज आ रही थी और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर हरे बालों वाली लड़की और लीसा आपस में बातें कर रही थी, लेकिन वहां कुछ अजनबी लोग भी खड़े थे। ये लोग गांव के निवासी नहीं लग रहे थे, लेकिन लीसा और हरे बालों वाली लड़की को उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। जब डॉक्टर ने दोबारा देखा तो वे अजनबी अचानक गायब हो गए। डॉक्टर को लगा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, इसलिए वो अपने कमरे में लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में पहुंचा, एक अनजान परछाई फिर से उसके सामने आ गई।